क्या आप या आपका कोई जानने वाला अपना नाम बदलना चाहता है? नाम बदलना आज के समय में बहुत ही सामान्य और एक कानूनी प्रक्रिया है। चाहे वो स्पेलिंग चेंज हो, चाहे विवाह के बाद सरनेम चेंज करना हो, चाहे माइनर का नाम बदलना हो या फिर जेंडर या धर्म बदलने के बाद नाम बदलना हो। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि नाम बदलने की सामान्य प्रक्रिया क्या है, माइनर का नाम कैसे बदला जा सकता है, विवाह के बाद कैसे नाम बदला जा सकता है या फिर जेंडर या धर्म चेंज करने के बाद नाम कैसे बदला जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखिए ताकि हर केस की जानकारी आपको हो सके और कंप्लीट डिटेल में आप समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नाम बदलने की सामान्य प्रक्रिया क्या है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको एक एफिडेविट तैयार करवाना होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने अपना नाम बदल लिया है और आगे से आप इसी नाम से जाने जाएंगे। एफिडेविट में क्या होता है, आपका नाम होता है, पुराना नाम होता है, नया नाम होता है, नाम बदलने का कारण होता है, आपका पता और व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसके अलावा तारीख और सिग्नेचर भी होता है। इसके अलावा आपको नोटरी से वो अटेस्टेड भी करवाना होता है। दूसरे स्टेप में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, आपको एक अखबार में एक नोटिस देना होता है, आपको बताना होता है कि आपने नाम बदल लिया है। तीसरा अंतिम और सबसे जरूरी स्टेप गजट नोटिफिकेशन, जिसमें आपका एफिडेविट रहता है, अखबार रहता है, आईडी प्रूफ में आधार या पैन कार्ड हो सकता है, फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस जो 1100 रुपए से शुरू होती है। ये प्रोसेस कई राज्यों में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अब आगे बात करते हैं माइनर की, यानी अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उसका नाम आप कैसे बदल सकते हैं। अब माइनर केस में भी वही 3 स्टेप होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती है। जैसे कि एफिडेविट माता पिता के नाम से बनता है और यहाँ पर माता पिता घोषणा करते हैं बच्चे के नाम बदलने की। इसके अलावा अखबार में पब्लिकेशन भी माता पिता के नाम से होता है। गजट नोटिफिकेशन के लिए गार्जियन के डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान पत्र लगते हैं। इसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 1700 रुपए होती है और सभी दस्तावेजों में माइनर के साथ गार्जियन की जानकारी भी जरूरी होती है। अब बात करते हैं शादी के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया की। इसमें कई महिलाएं शादी के बाद सरनेम चेंज करना चाहती है तो कई महिलाएं पूरा नाम बदलना चाहती है। इसमें भी लगभग वही 3 स्टेप होते हैं। कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत इसमें पड़ती है। एफिडेविट बनवाते समय कारण लिखा जाता है जो मैरिज रहता है, अखबार में नोटिस दिया जाता है, गजट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लगाना भी जरूरी है और कई बार पति के डॉक्यूमेंट की कॉपी भी मांग ली जाती है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 1350 रुपए रहती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये प्रोसेस सबसे आसान प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें कारण साफ होता है मैरिज, तो इसमें जल्दी अप्रूव हो जाता है और नाम भी जल्दी चेंज हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं थोड़े संवेदनशील लेकिन गंभीर मामलों की, जैसे जेंडर चेंज के बाद नाम बदलना, रिलीजन चेंज के बाद नाम बदलना। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर चेंज के बाद नाम चेंज। अगर आपने अपना जेंडर लीगली चेंज करवाया है तो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, जेंडर अफर्मेशन सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट, ओल्ड और न्यू आईडी प्रूफ, एफिडेविट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और गजट नोटिफिकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे। यहाँ अफसर वेरिफिकेशन करते हैं कि जेंडर लीगली अपडेट हुआ है या नहीं, डॉक्यूमेंट का सेट एकदम सही होना चाहिए। अब बात करते हैं रिलीजन चेंज के बाद नाम चेंज की। अगर आपने धर्म बदला है तो धर्म बदलने का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, एफिडेविट जिसमें धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन दोनों का उल्लेख हो, अखबार में नोटिस, गजट में पब्लिकेशन करवाना। कुछ केस में एफिडेविट में पहले धर्म और नए धर्म का जिक्र करना भी जरूरी होता है। इसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 2700 रुपए रहती है। जेंडर चेंज के बाद नाम चेंज की भी 2700 रुपए और रिलीजन चेंज के बाद नाम चेंज की भी 2700 रुपए फीस रहती है। अब बात करते हैं नेम करेक्शन की। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है उसे सही करना है, कोई छोटा सुधार करना है तो आपको क्या क्या चाहिए। इसमें भी एफिडेविट जरूरी है जिसमें आपको बताना होगा कि आपके किस डॉक्यूमेंट में नाम सही है और किस डॉक्यूमेंट में गलत। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जरूरी है, जो गजट में करेक्शन के लिए एप्लीकेशन भेजनी होगी, साथ में करेक्शन एफिडेविट भी देना होगा, आईडी प्रूफ देनी होगी, प्रूफ ऑफ मिस्टेक जैसे मार्कशीट या ओल्ड आईडी, एक डिक्लेरेशन की केवल सुधार किया जा रहा है, पूरी तरह से नाम नहीं बदला जा रहा है, ये डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा। ध्यान दें करेक्शन और फुल नेम चेंज की जो प्रक्रिया है वो दोनों अलग अलग है। हम यहाँ पर अभी करेक्शन की बात कर रहे हैं। दोनों की कानूनी वैलिडिटी होती है और नेम करेक्शन की गवर्नमेंट की जो फीस है वो 1400 रुपए रहती है। तो देखा आपने, चाहे कारण जो भी हो, नाम बदलने की प्रक्रिया कानूनी रूप से संभव है, बस आपको सही डॉक्यूमेंट और सही स्टेप को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों अब आपको नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया मिल गई होगी। चाहे आपको अपना खुद का नाम चेंज करना हो, किसी बच्चे का नाम चेंज करना हो, शादी के बाद सरनेम चेंज करना हो, जेंडर या धर्म बदलने के बाद नाम चेंज करना हो, ये नाम बदलने का जो प्रोसेस है वो वैसे काफी जटिल है। आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन आपको काफी सारी परेशानियां होगी। इसमें आपको सही जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इसमें काफी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने होते हैं जिनके सही फॉर्मेट और गाइडलाइन के अनुसार होने चाहिए, तो इसमें आपको काफी टाइम लग जाता है। मुझे अपने एक जानकार से edraft.in के बारे में पता चला और उन्होंने अपना नाम बदलने का पूरा काम इनसे ही करवाया और इनके एक्सपर्ट ने एफिडेविट से लेकर गजट नोटिफिकेशन तक का सारा काम खुद ही संभाल लिया, तो उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई और बाकी सारा काम भी कानूनी तरीके से इन्होंने सही समय पर पूरा कर दिया। तो अच्छी बात यह हुई कि उनको कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट उन्होंने इनसे संपर्क किया और डायरेक्ट उनका काम हो गया।
गया। गजट नोटिफिकेशन को ट्रैक करने से लेकर पब्लिश होने के बाद ईमेल द्वारा नोटिफिकेशन भेजने तक का काम इन्होंने किया। तो अगर आप भी अपना नाम बदलना या सुधार करवाना चाहते हैं तो आप edraft.in पे जा सकते हैं। यकीन मानिए आपका शानदार अनुभव रहेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई सवाल या अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप इनसे फ्री में ले सकते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जरूर चेकआउट करिए, जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इसी तरह की लीगल जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।